अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी दुआ खाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के हवाले से। इंसानी घुटनों के अंदर या इसके इर्द गिर्द की जो हड्डियों के ढांचे इनके अंदर अगर दर्द पैदा हो जाए तो ये इंसान के लिए इंतहाई परेशान कुन साबित हो सकता है। इस दर्द में मुब्तला मरीज जो हैं वो रात दिन तकलीफ में रहते हैं। चूंकि इंसानी हरकत और सकनात का ज्यादातर जो दारो मदार होता है वो इंसान के घुटनों पर ही होता है, और दिन रात जो हमने सरगर्मियां अंजाम देनी होती हैं उनमें जो सबसे ज्यादा रोल है वो इंसान के घुटनों का है। अगर इंसान के घुटने ही तकलीफ में मुब्तला हो जाएं तो इंसान बराबर अपनी सरगर्मियों को अंजाम देने के काबिल नहीं रहता और इंसान की जिंदगी बड़ी परेशान कुन हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर इंसान इस मरज के अंदर मुब्तला होता है। जोड़ों के पुराने मरज जिसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां घिसने लगती हैं, इसकी एक बड़ी वजह है। इसी तरह अगर चोट वगैरह घुटनों पे लग जाए तो उसकी वजह से भी इंसान जो घुटनों के दर्द के अंदर मुब्तला हो जाता है। यूरिक एसिड अगर इंसान का बढ़ जाए तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हैं ये घुटनों के जोड़ों के अंदर बैठ जाते हैं, जो कि वरम और सूजन और सुर्खी पैदा कर देते हैं और दर्द का बायस बनते हैं। इसी तरह बुढ़ापे के अंदर इंसान के जो जोड़ होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान का उठना बैठना चलना फिरना जो है वो मुश्किल हो जाता है और इंसान दर्द जैसी तकलीफ के अंदर रहता है। इसी तरह अगर इंसान का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो घुटनों पर दबाव ज्यादा पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान जो है घुटनों के दर्द के अंदर मुब्तला हो जाता है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से भी इंसान घुटनों के इस दर्द के अंदर मुब्तला होता है। इसकी अलामात देखें तो इंसान को चलने फिरने या सीढ़ियाँ चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेश आती है। सूजन या घुटने का अकड़ाव होता है, जोड़ों से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, चलने में दुश्वारी होती है, घुटने सुर्ख हो जाते हैं, वरम पैदा हो जाता है और इसमें गर्मी महसूस होती है। अब आते हैं हम इसके इलाज की तरफ के घर के अंदर आसानी के साथ वो कौन से इलाज हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सुंड लेना है जिसको जंजीबील भी कहा जाता है, खुशक अदरक होती है। हल्दी आपने लेनी है, लेकिन हल्दी आपने बाजारी पिसी हुई नहीं लेनी बल्कि जो हल्दी की गंडी खुशक होती है वो आपने लेनी है। इसी तरह आपने कलवंजी लेनी है। तीनों चीजें आपने बराबर वजन लेके पाउडर कर लेना है। 2-2 ग्राम की मिकदार में सुबह दोपहर शाम खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह रेगुलर चंद दिन इस्तेमाल करने से आपके घुटनों का जो दर्द है वो जाता रहेगा। इसी तरह आप दालचीनी ले लें, उसको पाउडर कर लें और शहद में मिलाकर आप माजून बना लें। इसको भी आप आधी आधी चम्मच सुबह शाम गर्म दूध के साथ या नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें, तो कुछ दिन रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके घुटनों के दर्द के अंदर अफाका हो जाएगा। मेथी दाना आप ले लें, रात को उसको पानी के अंदर भिगो दिया करें और सुबह उसको इस्तेमाल करें पानी समेत। तो ये भी घुटनों के दर्द के अंदर अफाके का बायस बनता है। इसी तरह आपने तिल का तेल 100 ग्राम लेना है, लौंग आपने 10 ग्राम लेने हैं, जायफल आपने 10 ग्राम लेना है। हल्की आंच पर लौंग और जायफल को तिल के तेल के अंदर जला लें और बाद में तेल को साफ करके रख लें और अपने घुटनों पर इसकी मालिश करें और ऊपर गर्म पट्टी बांध दें। चंद दिन रेगुलर आप मालिश करेंगे तो आपके घुटनों के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसी तरह एक नुस्खा नोट फरमा लें, सुरंजा तलख आपने 50 ग्राम लेनी है, सुरंजा शीरी आपने 50 ग्राम लेनी है, अश्वगंध नागौरी आपने 100 ग्राम की मिकदार में लेनी है। इन तीनों चीज़ों को लेके साफ करें और बारीक पाउडर करके बाहें मिक्स करके रख लें। आधी चम्मच आप सुबह और आधी चम्मच शाम को आप नीम गर्म पानी के इस्तेमाल करें, तो ये भी बहुत ज़्यादा मुफीद होती है जोड़ों के दर्दों के हवाले से, घुटनों के दर्दों के हवाले से बहुत ज़्यादा फायदा मंद साबित होती है। एहतियात आपने ये करनी है कि अपना अगर वजन आपका बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल करें, कम करने की कोशिश करें। गलत तरीके से उठने बैठने के आप जो है वो तर्क कर दें। हल्की फुल्की वर्जिश करें, हल्की फुल्की जो है वो आप वॉक करें। इसी तरह वो तमाम चीज़ें जो इस दर्द के इजाफे का बायस बनती हैं उनसे आप अवॉइड करें। तो कुछ देर आप रेगुलर दवाई इस्तेमाल करें और एहतियात करें तो इंशाल्लाह आप घुटनों के दर्द से निजात पा जाएंगे।
یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔